नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। बिहार इस वक्त एक बड़े लोकतांत्रिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान को लेकर सूबे में सियासत गरमाई हुई है और आज इसने राज्य भर में आंदोलन का रूप ले लिया। सवाल ये है कि क्या सच में वोटर लिस्ट के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है? क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के बजाय राजनीतिक एजेंडा साधने वाला उपकरण बन चुका है? बिहार में महागठबंधन के दलों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और वीआईपी पार्टी ने आज राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया। राहुल गांधी खुद दिल्ली से पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव व भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य के साथ मिलकर इनकम टैक्स गोलांबर से लेकर निर्वाचन कार्यालय तक मार्च निकाला। यह सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि एक संदेश था कि हम इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंद के दौरान समूचे बिहार में जबरदस्त जन प्रक्रिया देखने को मिली। भोजपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोका गया। दरभंगा में नमो भारत ट्रेन को और पटना रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर बैठकर रोका। 12 नेशनल हाईवे पूरी तरह ठप रहे। सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद से लेकर कटिहार और वैशाली तक लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कोर्ट स्टेशन पर पटना गया रेल सेवा बाधित रही। गांधी सेतु जैसे अहम रास्तों पर जाम लगाया गया और मनेर में तो आगजनी भी हुई। अब सवाल ये है कि आखिर विरोध किस बात का हो रहा है? चुनाव आयोग ने बिहार में जो एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन का विशेष अभियान शुरू किया है, उसका औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की कवायद नहीं है, बल्कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश है। यानी जो वर्ग भाजपा जदयू गठबंधन को वोट नहीं करता, उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है और यही से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ होती है तो चुनाव की पवित्रता भी खत्म हो जाती है। मत देने का अधिकार जो किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार है, अगर उसे ही संदिग्ध बना दिया जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। इस संदर्भ में 5 जुलाई को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वे चाहते हैं कि इस एसआईआर अभियान को रद्द किया जाए, क्योंकि यह असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई तय की है। अब पूरा देश देखेगा कि न्यायपालिका क्या रुख अपनाती है। एक और चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत में सिर्फ पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक इलाकों में ही ज्यादा फॉर्म 7 भरे जा रहे हो, यानी नाम हटाने की प्रक्रिया, तब यह महज सुधार की कवायद नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति लगती है। राहुल गांधी का यह कहना कि यह सरकार संविधान को खत्म कर रही है और चुनाव आयोग उसका औजार बन गया, सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि वह बेचैनी है जो जनता के मन में भी पनप रही है। तेजस्वी यादव का कहना कि बिहार में ईवीएम से पहले वोटर ही गायब किए जा रहे हैं, इस संदेह को और गहरा करता है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार पहला प्रयोगशाला बन रहा है? क्या 2029 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा जनादेश मैनेजमेंट का ऑपरेशन चल रहा है? क्या वोट काटो मनपसंद सरकार लाओ का मॉडल परोक्ष रूप से लागू किया जा रहा है? और अगर यह सच है तो यह किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बिहार बंद सिर्फ एक विरोध नहीं था बल्कि यह चेतावनी थी कि जनता चुप नहीं बैठेगी। मतदाता को भले ही कमजोर समझा जाता हो, लेकिन वही लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और जब यही स्तंभ हिलता है तो कुर्सियां भी डोलती हैं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चुनाव आयोग की जवाबदेही इस मसले को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी, लेकिन तब तक सवाल उठाना जरूरी है, वोट किसका और कंट्रोल किसका? आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में लोकतंत्र से छेड़छाड़ हो रही है? क्या वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो रही है या यह एक राजनीतिक खेल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।